Yes. सारे लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में जोड़ा है, और आज ये एक मौका दिया है कि उनके हम वचन की सेवा करने सके और थोड़ी देर उनके चरणों में बैठकर और वचनों को सुनने सके। इसलिए परमेश्वर का सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं, और सारे सेवा पाए के बहनों के लिए, जरीना सिस्टर के लिए और जया सिस्टर के लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज मेरा बोलने का नहीं था, लेकिन दूसरे बहन नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आइए एक छोटी सी वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राजा जी, हम फिर से यीशु मसीह नासरत के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा जी, फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमको लेके पिता पुत्र के सम्मुख में लेके चलिए। खुदावन, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जो गलती होंगी, राजा अपराध होंगे, उनको क्षमा करें। आप सर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। राजा जी, मुझे सर से पांव तक लहू से धो के शुद्ध पवित्र बनाइए। मेरे जबान को लहू से धो के शुद्ध पवित्र बनाइए। आप मेरे द्वारा होके बोले और बातचीत करने पाए। प्यारे पवित्र आत्मा जी, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के अगुवाई के अंतर्गत, नए अभिषेक के अंतर्गत और नए और आप नए प्रकाशनों के अंतर्गत आप हमको लेके चलिए। राजा, इस सब बातों का कंट्रोल आपके हाथों में हम फिर से सौंप देते हैं, और सारा आदर गौरव महिमा जलाल से सिर्फ यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। थोड़ी दुआ फिर से यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ये दृष्टांतों का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका अगली कड़ी में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ आज हम लोग अध्ययन करेंगे 10 मोहरों का दृष्टांत है, जो है मिलता है आपको लूका की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसका 11 वचन से। ऐसा लिखा है कि जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला जहां ताकि राजपद पाकर लौट आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों से कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज करे। ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। और यहाँ जब इसकी जो पृष्ठभूमि है, यहाँ बता रहे हैं यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और यरीहो के पास जब पहुंचे हैं, जक्कई के वहां पे जक्कई के घर में, वहां पे वो बोल रहे थे। तो वहां वो बता रहे हैं, वो सारे लोगों को वहां से वो दृष्टांतों के द्वारा वो बात कर रहे हैं। और जक्कई के घर में उसको उन्होंने बताया कि आज हम तुम्हारे घर में आएंगे। और जब वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो उस बीच में यीशु मसीह उनको ये दृष्टांतों को बता रहे हैं। और जो सुनने वाले लोग हैं वहां पे यीशु मसीह है और चेले हैं, और जो लोग वहां पे नगर के जो लोग थे, वो सारे लोग वहां पे ये सुन रहे हैं, ये दृष्टांत को सुन रहे हैं। दृष्टांतों के द्वारा जो है परमेश्वर यीशु मसीह कई बार जो है वो दृष्टांतों के द्वारा, हम और आप जानते हैं, दृष्टांतों के द्वारा ही वो बात करते हैं, ताकि जिनको वो सुनने के कान हो वो समझ सके, और छोटी छोटी बातों को लेके वो दृष्टांतों को बताते हैं। और ये इस दृष्टांत को बताने का जो है, इसके पीछे जो मकसद है, ये उद्देश्य जो है, वो ये यीशु मसीह के जो है ये द्वितीय आगमन के लिए ये बताता है। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमने कैसे रहना है, और उन्होंने हमको क्या कार्य सौंपा है, और उस कार्य को हमने कैसे करना है, और उस कार्य से हमको क्या पुरस्कार मिलेगा, और उस कार्य का हमको क्या प्रतिफल रहेगा, हमको ये कैसे करना है, और हमने नहीं किया तो हमको कैसा दंड है। यही इस दृष्टांत का ये जो उद्देश्य है, वो इस दृष्टांत के द्वारा ये बताया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर सबसे पहले जो है, यहाँ आप देखेंगे ऊपर में हेडिंग लिखा है कि 10 मोहरों का दृष्टांत। मैं आपको यहाँ पे मोहरों के बारे में, जो मोहर है एक जगह और है मत्ती की पुस्तक में, वहां पे भी इसी दृष्टांत का एक इसी के बारे में जो लिखा हुआ है, वहां पे तोड़े लिखा है, यहाँ पे मुहरे लिखा हुआ है। हालेलुया। मुहरे का अर्थ जो होता है, ऐसा अगर हम उसको देखेंगे, पुराना अगर बाइबल में पुराना डिक्शनरी जो है, वो विटनेस, ये मैंने अगर उसमें देखी हूँ, विटनेस एक्सप्लोटिंग जो न्यू टेस्टामेंट की जो डिक्शनरी है, उसमें जो मोहरों के बारे में बताया है। जो मोहरों का मतलब ये होता है, जो लेन देन करने वाला जो है,
लेन देन करने वाली जो एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं, मोहरे बोलते हैं, या हम बटखरे कह सकते हैं। तो लेन देन के द्वारा वो जो किया जाता है वो यूनिट को हम मोहरे कहते हैं। और एक मोहर बराबर जो होता है वो 6,000 दिनार होता है ना। 6,000 दिनार आजकल के जमाने में अगर देखेंगे तो ये बहुत लाखों के रुपए में, लाखों में जाएगा। तो 6,000 दिनार है, और 6,000 जो दिनार है बाइबल में ऐसा बताता है कि एक दिन का जो मत्ती की पुस्तक उसका 20 का जो दूसरा वचन है, उसमें ऐसा लिखा है कि ये एक दिन की क्या होती है, कमाई होती है। एक दिन की कमाई जो है 6,000 जो दिनार है। और एक मोहर जिसको क्या कहते हैं, एक मोहर जो है वो वहां पे ऐसा बताया गया है। और इसमें जो हम लोग अगर ऐसा देखे इंग्लिश में, अगर हम लोग देखेंगे तो मोहरों को क्या कहा है, टैलेंट्स कहा है। यहाँ पे मोहरों को, यहाँ मत्ती की पुस्तक में जो लिखा है वो टैलेंट कहा गया है। और टैलेंट को अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो टैलेंट का मतलब होता है जो हमारे अंदर जो प्रतिभा है, और जो हमारे अंदर जो गुण है या प्रतिभा है, या हम लोग जो परमेश्वर ने हमको जो दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, टैलेंट्स कहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 10 प्रकार के जो 10 मोहरे, जो एक धनी व्यक्ति था और वो अपना राजपद, वो दूर देश को जा रहा था ताकि वो राजपद पाकर लौट आए। और जाने से पहले उसने क्या किया, अपने दासों को दासों को, एक दास को बुलाया, उसको उसने 10 मोहरे दी, और दूसरे को उसने 3 दिए, और तीसरे को 1 मोहरा दिया, और कहा कि मेरे लौट के आने तक आप क्या करें, इसका लेन देन करते रहें। हालेलुया। इसको वो धनी व्यक्ति था, वो दूर जा रहा है। ऐसा प्रेरितों की काम की पुस्तक में बताया कि यीशु मसीह जब वो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस फिर से तुमको लेने के लिए आऊंगा। तब तक तुम क्या करना, तब तक तुम वहां तो पहले 40 दिन के लिए जब गए थे, तब 40 दिन के बाद मैं आऊंगा पवित्र आत्मा के रूप में, तब तक तुम प्रार्थना करते रहना। लेकिन उसके बाद जब उनका फिर से वापस वो जब जाने लगे, तब सब चेलों को बुलाया कि तुम जाओ और जाके जगत के लोगों को, मत्ती की पुस्तक उसका 28 का 20 में ऐसा लिखा कि जाके सारे जगत के लोगों को तुम सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुमको दी है उन्हें मानना तुम सिखाओ। हालेलुया। और उधर यहाँ बता रहा है कि वो बहुत धनी पुरुष था। यहाँ धनी जो पुरुष है वो यीशु मसीह को क्या करता है, दर्शाता है। यीशु मसीह जा रहे हैं और वहां पे वो अपने दासों को उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने यहाँ एक जगह तोड़े लिखा है, एक जगह मोहर लिखा है। तो उन्होंने 10 मोहर एक दास को दिया। दास का मतलब है कि वहां वो लोग क्या थे, यीशु मसीह को वो जानते थे, और उनको वो स्वामी कह के, दास जो है वो स्वामी कह के बुलाते थे। तो वो क्या हो रहे हैं, उनके स्वामी होते हैं, और दास उनको क्या करते हैं, जानते हैं। एक जिसको 10 तोड़े मिले, एक को 3, एक को और एक दिया। उसमें से कई, ऐसा वचन 14 कहता है, परंतु उनके नगर के रहने वाले उससे क्या करते थे, बैर करते थे। हालेलुया। और उन्होंने 10 तोड़ों को देके कहा कि मेरे आने तक तुम इसकी क्या करना, लेन देन करना, तुम इसका क्या करना, बिजनेस करना, जो मैं तुमको दिया हूं उसका बिजनेस करना। और बिजनेस करना, बाद में आके मैं क्या करूंगा, इसका लेखा करूंगा। हालेलुया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं लेन देन, और बाद में लेखा जोखा। हालेलुया। तो लेन देन करने के लिए कहा। और उसमें से अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो मोहर टैलेंट्स को बता रहा है, परमेश्वर ने हमको बहुत सारी चीजों को, हमको और आपको भी क्या किया है, दिया है। हमारे बहुत सारी चीजों को दिया है। और कई लोगों को 10 दिया, कई लोगों को 3 दिया है, कई लोगों को 4 दिया, कई लोगों को 1 दिया है। हमें से प्रत्येक जो है, हमने से प्रत्येक को उन्होंने दिया है। तो आइए कुछ बातों के लिए हम लोग अध्ययन में जाएंगे, थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या चीजों को दिया है, और क्या क्या चीजों का हम क्या क्या करना है, उसका लेन देन करना है। लेन देन का मतलब होता है पहले हम उसको जानना है, उसको और उसको पहचानना है, और उसको क्या करना, धीरे से उसको बढ़ाते जाना है, और उसकी बढ़ोतरी करना है, ताकि वो हमारे लिए, अपने खुद के जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लिए वो क्या सारे टैलेंट्स जो क्या है, काम में आने पाए। हालेलुया। उसका हम थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। ऐसा देखिए, परमेश्वर ने हमको क्या क्या चीजों को दिया है। आप उसमें से और भी चीजों को निकाल सकते हैं। परमेश्वर ने हमको सबसे पहले
हमको जनजात क्या किए हैं, गुणों को दिया है ना? जिसको अपन इनबॉर्न टैलेंट्स कहते हैं। और जो परमे कई लोगों को देखिए, वो लोग बचपन से ही हम लोग बोलते हैं, ये तो बचपन से क्या है, इसको बहुत टैलेंट्स है ना? ये बचपन से बहुत प्रतिभा वाला है ना? बचपन से कई लोगों को गाने का क्या होता है, गुण होता है, कई लोगों को बचाने का गुण होता है, कई लोगों को पेंटिंग बचपन से ही क्या होती है, आती है, हमको तो सीखना पड़ा, लेकिन कई लोगों को क्या है, वो पहले से ही आती है ना? और कई लोगों को पहले लिखने का पहले से ही टैलेंट रहता है। कि कई लोगों को बोलने का क्या रहता है, टैलेंट रहता है। बचपन से ही क्या रहते हैं, जन्मजात ये क्या होते हैं, का परमेश्वर ने क्या किया है, हमको दिया हुआ है ना। और कुछ जो और दूसरी बात है कि कुछ फिर उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हम सीखते हैं, उसको हम कहते हैं, और जो कुछ जो हमको जिसमें रुचि रहती है या जिस क्षेत्र में हम जाते हैं, उसको हम स्किल्स कहते हैं। तो उसके बाद हम वो स्किल में क्या हो जाते हैं, बहुत ही पारंगत होते चले जाते हैं, एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। और वो स्किल्स को, और फिर वो हमारे वो जो स्किल्स है, वो हमारे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे वो आमदनी का कारण भी बनते हैं। लेकिन वो स्किल्स भी हमको क्या है, परमेश्वर के लिए वो क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमेश्वर ने और हमको दान और वरदानों को दिया है। परमेश्वर ने हमको परिवार दिया है, परमेश्वर ने हमको अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने हमको सेवकाई दी है, परमेश्वर ने हमको बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने हमको पैसे दिए हैं, और परमेश्वर ने हमको और बहुत सारी चीजों को दिया है। आप उसमें से ढूंढ सकते हैं हम, लेकिन थोड़ी बातों का हम यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या दिया है और क्या-क्या हमको करना है। हालेलुया। और ऐसा वचन कहता, देखो 15 वचन में, कि जब वह राजपद पाकर लौटा, तो ऐसा हुआ कि वो दासों को जिसने रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन-देन से क्या-क्या क्या है, कमाया है। हालेलुया। उसमें से हमको क्या-क्या चीजें हमको जो मिली है, उसमें हमको क्या-क्या करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वचन ऐसा कहता है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो काम तुमको मिले, वो तुमको क्या करना है, शक्ति भर करना है। तो जो परमेश्वर ने जो काम हमको सौंपा है, जो टैलेंट्स हमको सौंपे हैं, उसका ही हमको क्या करना है, और भी अधिक क्या करना है, अपने लिए, अपने अगर आमदनी का वो जरिया है उसके लिए, और सबसे बड़ी बात, ये परमेश्वर के राज के लिए क्या करना है, हमको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कई बार जब मैंने कहा कि आपको इनबॉर्न अगर टैलेंट है, आपको गाने का जो वरदान है, आपको म्यूजिक का वरदान है, पर मैं बहुत अच्छा गिटार बजा से हम तो नहीं बजा सकेंगे, है ना? कीबोर्ड बजाने बोलेंगे तो मैं तो नहीं बजा पाऊँगी, गाना अच्छा गाना कहेंगे, क्या गाना तो ऐसे सभी गा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ये वरदान होता है कि वो बहुत अच्छी आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। और कई लोग जो है वो परमेश्वर के उसमें गाते हैं, तो कई लोग अभिषेक में क्या करते हैं, वो गाते हैं। उन कई इनबॉर्न, जिसको क्या कहते हैं, टैलेंट्स कहते हैं। आप देखेंगे म्यूजिक का बहुत टैलेंट है, परमेश्वर भी क्या है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं आराधना करने वालों को क्या करता हूँ, ढूँढता रहता हूँ। कई ऐसे उदाहरण को आपको सामने में मिलते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे, कई कई जो अर्नेस्ट मल साहब है, जो है वो पहले रेडियो में वो गाना गाते थे, वो पिक्चर के गाने गाते थे, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उनको क्या कर लिया, चुन लिया। और आज सबसे ज्यादा जो गाने हैं, और जो सबसे ज्यादा अभिषेक में जो गाने हैं, वो अर्नेस्ट मल अंकल के जो गाने रहते हैं, वो गाने हैं। और हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं, विजय बेनेडिक्ट, उनको जानते हैं, बहुत अपने फेमस बॉलीवुड सिंगर थे, जिन्होंने बहुत अच्छा आई एम अ डिस्को डांसर, ऐसा उनका एक गीत बहुत ही प्रचलित हुआ, और उससे द्वारा वो बहुत ही सबसे फर्स्ट उनका लेवल था, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उनको चुन लिया, और वो परमेश्वर के लिए वो क्या करने लगे, अपने गानों को वो गाने लगे। अनिल कान, जिनके गाने हम अक्सर जो गाते हैं, अभी जो मिशेल ने गाई है, वो अनिल कान, इबादत करो, उनका गाना है। आप अगर उनकी गवाही जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वो पहले पहले वो पिक्चर के गाने गाते थे, गजल गाते थे, और बड़े-बड़े अमीर लोगों के जो पार्टी रहती थी, उसमें वो उनको क्या किया जाता था, उनको बुलाया जाता था, वहाँ गाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको चुन लिया, तो उन्होंने सारी बातों को छोड़ दिया, और सिर्फ परमेश्वर के लिए उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, है ना? ऐसे कई लोगों का नाम हम जानते हैं, प्रभा तिमोथी, उनका नाम हमारे नागपुर के है, बहुत हम पहले हम लोग उन्हीं के चर्च को जाते थे। और उनकी बहन जो अभी बॉलीवुड की बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन प्रभा सिस्टर ने वो यीशु मसीह के गाने, परमेश्वर के गानों को उन्होंने वो चुना नहीं, परमेश्वर के गानों को चुना। हालेलुया। जो हमारे को टैलेंट्स मिले हैं, उसका क्या करना, हमने लेन-देन करना। अगर हम संसार में इन बातों को हम लोग इस्तेमाल करते, तो आप सिर्फ संसार के लोग ही आपकी क्या करेंगे, प्रशंसा करने पाएंगे। लेकिन वही टैलेंट्स को परमेश्वर के लिए यदि हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ना
संसार के लोग बल्कि परमेश्वर भी आपकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और आपका ये लेखा जोखा में आ जाता है कि आपने जो मैंने तुमको दिया था, उसने तुमने क्या करा है, बहुत अच्छे से तुमने क्या इस्तेमाल किया है ना? तो इसलिए दूसरों की संसार की प्रशंसा से ज्यादा हमको परमेश्वर की प्रशंसा के लिए हमको लालसा करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, स्किल, हमको बहुत सारे स्किल्स मिले हुए हैं परमेश्वर ने। आप अगर ढूंढेंगे, कई लोग बोलते हैं मुझे तो कोई गुण ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, और मैं तो ऐसा ही नहीं। आपको क्या करना है, अपने अंदर एक्सप्लोर करना है, आपको देखना है कि परमेश्वर ने आपको किन किन गुणों से क्या किया है, नवाजा है। हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है, स्किल दिया है। हर एक को क्या दिया है, टैलेंट दिया है ना। तो उसमें ये टैलेंट जो है, स्किल धीरे धीरे बढ़ के हमारे वो कार्य क्षेत्र में हमको आमदनी के कारण होते हैं, संसार में भी हमको प्रसिद्धि दिलाते हैं। लेकिन ये सारे जो टैलेंट्स जो मिले हैं आपको, जो स्किल्स मिले हैं, उसको हमको परमेश्वर के लिए क्या करना है, इस्तेमाल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, आपको कितनी सारी बातें हैं जो आपको पता चलेगी। जैसे कोई हो सकता है कि आपको फर्नीचर बनाने का क्या है, आपको बहुत अच्छा टैलेंट आता है, किसी को पेंटिंग करने का टैलेंट आता है, किसी को कंप्यूटर्स आता है ना, किसी को साउंड रिकॉर्डिंग आता है, किसी को फोटोग्राफी आता है। एक बहुत बड़ी सोचिए सभा हो रही है, और बहुत बड़ी सभा में वहां पे किसी को डेकोरेशन का काम मिला है, किसी को मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है तो वो मैनेज कर सकता है, किसी को प्लानिंग करना बहुत अच्छे से आता है तो वो प्लानिंग कर सकता है, किसी को एडवर्टाइजमेंट का आता है काम, वो कर सकता है, किसी को मीडिया का काम सौंपा तो वो कर सकता है, किसी को लिखना बहुत अच्छा आता है तो आप लिखिए, आप कहानी लिख सकते हैं, आप परमेश्वर की बातों को लिख सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मिशेल को अभी जो है रिकॉर्डिंग का काम है, वो मिशेल को सौंपा गया है। मुझे तो अगर रिकॉर्डिंग बोले तो मुझे नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है ज्यादा, और सब उसको आता है। तो हमने, और उसकी कहानी भी है, वो चाहती तो वो नीट भी वो दे सकती थी, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो सकता था, मेडिकल में हो सकता था। लेकिन मैं पहले से बोली नहीं नहीं, मैं मेडिकल में मेरे को भेजना नहीं है, मेरे को कंप्यूटर में भेजना है, क्योंकि आगे वाले दिनों में बहुत सारे जो आजकल तो है वो सिर्फ छोटा सा लैपटॉप रहता है, उसमें आप सबके सब फीड कर लो, आपका माइक सिस्टम है, आपका लाइट सिस्टम है, आपका जो म्यूजिक का सिस्टम है, सारा उसमें क्या रहता है, आपको बराबर से आप एक छोटे से लैपटॉप में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने बोली बाद में मेडिकल वाले स्टूडेंट को ज्यादा ना पता चलेगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये सब चीजें क्या होगी, बराबर से रहेगी। मैंने उसको शुरू से ही बोली मैं तुमको इसमें भेजूंगी, क्योंकि हमको तो आता नहीं बाबा, ये करना, प्लग लगाना, ये करना नहीं आता, लेकिन आपको क्या आता है, आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको इसमें भेजी। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते, देखिए आज आज हम लोग का रिकॉर्डिंग करके, वो बराबर से रिकॉर्डिंग करके हर हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में 2 बार वो डाल रही है। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। ये टैलेंट्स जो है हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, काम में ला रहे हैं। हमको ना सिर्फ काम में लाना है, लेकिन उसको बढ़ाते भी जाना। किसी को कहानी लिखने का अच्छा आता है तो वो कर सकते हैं कि, और हमको लगता है कि मुझे ये सब चीज नहीं आती है, किसी को खाना बनाना आता है, किसी को खाना बनाना आता है, तो आप चर्च में, कलीसिया में क्या कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं। क्योंकि देखो कि थोड़ा सा खाना बनाना इजी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का खाना बनाना, अगर मुझे कहेंगे तो मैं 8 से 10 लोगों का खाना बना सकूंगी, लेकिन 50, 60, 100 लोगों का खाना मैं भी नहीं बना सकती हूँ। हालेलुया। एक बार की बात है, एक मीटिंग, बहुत बड़ा अपने यहाँ प्लानिंग मीटिंग चालू था। बहुत परमेश्वर के दास आने वाले थे, सी लाजरस साहब आने वाले थे। उनकी प्लानिंग मीटिंग वो सिर्फ प्रेयर का था, एक दिन का था, और वहाँ प्लानिंग मीटिंग चल रही थी। एंड में सब कोई बोलते हैं कि आपको क्या देना है, तो देना मतलब कि हम हमारे चर्च से वहाँ पे क्या चीज डोनेट, हम कितना पैसा देंगे, कोई कितना पैसा देगा, कोई कितना पैसा देगा। एक भाई थे, हम उनको जानते नहीं थे, वो भाई खड़े हुए और उन्होंने बोले कि मैं ये जितने जो मीटिंग में जो लोग आएंगे उनको मैं खाना दूंगा। वो पंजाबी पंजाबी से वो यीशु मसीह में आए हुए थे, तो पंजाबी लोग, आपको पता है कि उनका लंगर लगते तो उन लोग फ्री में खाना क्या करते हैं, बांटते हैं। हालेलुया। तो जो प्लानिंग के जो बड़े लीडर्स थे, तो वो बोले भाई क्या बोल रहे हो, सोच के तो बोलो, पता है कितने लोग आने वाले हैं, 10,000 लोग आने वाले हैं, 1-2 हजार नहीं आने वाले, 150 नहीं आने वाले, 10,000 लोग आने वाले। और आप बोल रहे हैं कि उतने लोगों का खाना बनाएंगे और वो भी फ्री में बनाएंगे और वो उसको बांटेंगे। तो भाई बोले लगा, हाँ मेरे को समझता है, मैं 10,000 क्या, उससे भी ज्यादा लोगों का हम लोग ने क्या किए हैं, लंगर किए हैं। जब हम पुराने उसमें थे, हमारे पुराने जीवन में, तो हम लोग कई लोगों को क्या किए हैं, खाना खिलाए हैं। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके बाद हम भी देखे वहाँ बहुत अद्भुत, इतना परमेश्वर का इतना धन्यवाद करें, इतने 10,000 लोगों कितने सुंदर रीति से एकदम सुचारू रूप से सारा एक खाना कम ना हुआ। हम लोग 50-100 लोगों का खाना तो भी कभी कम हो जाता है, लेकिन इतने 10,000 लोगों का ना खाना कम हुआ, ना पूरी कम हुई और ना सब्जी कम हुआ, ना चावल कम हुआ। सब लोगों बराबर से उन्होंने फ्री में क्या किया, खाना खिलाया। जो हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह भी तो हमारे 5,000 लोगों को क्या किए हैं, खाना खिलाए थे। तो ये हम लोग अन्य जाति लोगों से हमको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है कि ये हमारे पास जो कुछ है तो क्यों ना हम वो परमेश्वर के लिए क्या करें, इस्तेमाल करने पाए। ये उनके लेखे में लिखा और हम लोग सब लोगों ने उनको कितनी आशीष दिए। जितने लोग आए थे 10,000 करीब करीब वो लोग थे, उस समय थे वहां पे स्टेडियम में हम लोग प्रार्थना करने के लिए एक दिवसीय प्रार्थना इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने इतने सारे लोगों को क्या किया था, खाना खिलाया। तो इतनी सुंदर सी बात है। और देखो कई लोगों को बच्चों का परमिशन है, बच्चों का अगर पढ़ाने के लिए दिया है, अब बच्चों का संडे स्कूल ले सकते हैं, है ना। और क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि अब बच्चों को पढ़ाओ, चाहे अब वचन यूहन्ना की पुस्तक और उसका 21 और 15 में 15 से आगे में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि तुमने मेरे मेमनों को क्या करो, मेरे मेमनों को आप मेमनों को खिलाओ, मेरे मेमनों की रखवाली करो और उनको चराओ और भेड़ों को चराओ और उनकी भेड़ों की क्या करो, रखवाली करो। अब छोटे हो चाहे बड़े हैं, चाहे बड़े हैं, आपको क्या किया गया है, ये काम सौंपा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है, अपने अंदर जो चीज है उसको बाहर निकालना है और उसको बढ़ाना है और बढ़ोतरी करना है, ताकि वो परमेश्वर के राज के लिए क्या होने पाए, इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया। तीसरी बात कि हमको हमको क्या दिया, परमेश्वर ने परिवार दिया है ना। हर एक को क्या दिया है, परिवार दिया। परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले, सेवा बाद में आता है, परिवार क्या आता है, पहले आता है ना। परिवार में हमको पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमको क्या दिया है, परमेश्वर ने क्या पहले से परिवार बनाया। आपको अपने परिवार की क्या देना है, आपकी बहुत सुधि लेना है। अब अगर पत्नी है तो आपको घर के कामों को बहुत अच्छे से करना है, बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करना। बच्चों को आपको बचपन से ही परमेश्वर की क्या करना है, शिक्षा देना है। उनका उठना बैठना बोलना चालना बिल्कुल आपको परमेश्वर को क्या करना है, उनको सिखाते चले जाना है, ताकि हमारे बच्चे जो है वो परमेश्वर के उसमें क्या करते चले जाए, बढ़ते चले। बच्चे जो है परमेश्वर के दिए हुए क्या है, घर के फल है, परमेश्वर के दिए हुए भाग है। तो हमारे बच्चे जो, हमको बच्चों की बहुत उनके लिए प्रार्थना करना है और उनको उनको सिखाना है। अगर टीनेजर बच्चे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको बैठ के क्या करना है, उनको काउंसलिंग करना है, उनको बताना है। क्योंकि आजकल के जवान बच्चे, और अभी हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे टीनेजर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते, कभी कोई फांसी लगाता है, कोई मोबाइल देखने से मना करे पिताजी ने तो फांसी लगा ली लड़की, और कोई मना के तो ऊपर से कूद के मर गई, है ना। ये सारी बातें जो है हमारे बच्चों में ये रहती है। और इसलिए बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना करें, उनके लिए रोज दुआ करें। रोज उठते बराबर हमारे हम हमको ऐसा सिखाया गया कि हम अपने बच्चों के लिए सबसे पहले हम बाइबल, पहले परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, फिर बाइबल पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले अपने बेटी के ऊपर सिर पे हाथ रख के उसके लिए रोज दुआ करती हूँ। ऐसा रोज दुआ करती हूँ। रोज एक दिन ऐसा नहीं जाता उसको, उसके पहले उसको बिस्तर से नीचे उतरने के लिए नहीं देती हूँ। पहले बाइबल पढ़ो, फिर वो पहले प्रार्थना करती हूँ, फिर बाइबल पढ़ो, फिर तुम क्या करो, दूसरे कामों को करने पाए। तो हमने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत प्रार्थना करना है और उसको बराबर से अपने परिवार को देखते रहना। अगर पति है तो आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से केयर करने सके, आप उसको सपोर्ट करें। बुजुर्ग है, आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनको आत्मिक रूप में और उसको फिजिकली और आत्मिक रूप में और फाइनेंशियली भी आपको क्या करना है, उनकी बहुत अच्छे से देख रेख करना है। कई बार ऐसा होता है, पासवान का परिवार है, पासवान पूरा सेवा में बिजी है, लेकिन उसके पीछे उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो है उनको वो समय नहीं दे पाते हैं, और कई बार वो नहीं करने पाते हैं। इस वजह से कई पास्टरों के बच्चे लोग हम देखते हैं कि वो बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको परिवार दिया है, उसके बाद हमको परिवार का भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा वचन कहता है, यदि अपने जो परिवार की अपनी सुधि नहीं लेता है, वो क्या है, अविश्वासियों से भी क्या हो गया, वो बुरा बन जाता है। तो इसलिए अपने परिवार की बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, देखभाल करना है। देखो पहला तिमोथी की पुस्तक आप बाद में पढ़ सकते हैं, 3:2 कहता है, ये डीकन्स के लिए लिखा है कि वो अच्छे अतिथि सत्कार करने वाले होना चाहिए, अपने घर की देखभाल करने वाले होना चाहिए, अपने बच्चों की देखभाल करने वाले होना चाहिए। उसको झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वो संयमी होना चाहिए, एक पत्नी का पति होना चाहिए। ये सिर्फ डीकन के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी है कि हम उसको क्या कर सके, सीखने सके कि हमको परिवार में हमारी कैसी कैसी जिम्मेदारियां हैं। हालेलुया। तो ये आपको परिवार दिया है, उसके लिए आप क्या क्या रहना है,
ये तोड़े हैं, ये आपको क्या है, इसको सीखना पड़ता है कि हम अपने परिवार को कैसे अच्छे से चलाने सके, कैसे शांति से, ऐसे प्यार से, आदर से एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का प्यार प्रेम में रखे, तभी आपका परिवार, आपको परमेश्वर को वहां पे क्या करना पड़ेगा, इधर में आपको लेखा जोखा देना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद देखिए परमेश्वर ने हमको दान वरदानों से भरा है ना। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 28 वचन दीदी पढ़ो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ की काम करने वाले, फिर चर्चा करने वाले, और कार्य करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने। देखो कितने परमेश्वर ने यहाँ हमको 9 प्रकार का क्या दिया है। यह हमको ये 5 प्रकार की यहाँ सेवकाई है, और दान वरदान 9 प्रकार के हमको परमेश्वर ने दिए है, और सेवकाई हमको 5 प्रकार की सेवकाई दी है, और 9 प्रकार के हमको क्या दिए है, दान वरदान दिए हैं। तो हमको मालूम है कि आपको बुद्धि का वरदान है, हमको ज्ञान का वरदान है, हमको विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, और अन्य भाषा बोलने का वरदान, और अन्य भाषा को ट्रांसलेट करने का वरदान। ऐसे 9 प्रकार के परमेश्वर ने हमको क्या दिए हैं, वरदान दिए, ताकि इन वरदानों को हम क्या करें, अपने सबसे पहले तो अपनी उन्नति के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। अन्य भाषा का वरदान जो है, ऐसा वरदान जो है वो हमारे को जो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका वही 14 का 12 देखिए क्या लिखा है। 14 का 12 मैं पढ़ती हूँ। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने दान वरदानों से भरा है। जो विश्वासी है, जो आगे बढ़ गए, परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है, सेवा के लिए नहीं भी चुना, आप विश्वासी है, तभी भी आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा ये सब दान वरदानों से आपको क्या करते हैं, भरते हैं। हालेलुया। हमको ये जानने की जरूरत है कि मुझे कौन सा दान वरदान मिला है, और अगर पर और उसका हमको इस्तेमाल, सबसे पहले अन्य भाषा का दान है तो ये मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है, और ये अपने आत्मिक उन्नति के लिए है। और ऐसा वचन कहता है कि आप प्रयत्न करें कि ये वरदानों से आपकी कलीसिया की क्या होने पाए, उन्नति होने पाए। कलीसिया में अगर आपका चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, विश्वास का वरदान है, और बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है, तो ये सारे वरदान जो है आपकी कलीसिया के इस्तेमाल के लिए क्या होने चाहिए, ये इस्तेमाल होने चाहिए लोग। और हमको सेवा के लिए भी हम इन वरदानों का इस्तेमाल करके आप लोगों को परमेश्वर के बारे में क्या करते हैं, इन वरदानों के द्वारा ही हम परमेश्वर के बारे में लोगों को क्या करते हैं, बता सकते हैं, परमेश्वर की जानकारी दे सकते हैं, उनको परमेश्वर के साथ उनका परिचय जो है इन वरदानों के द्वारा ही, जो प्रथम पीढ़ी में हम वरदानों के द्वारा ही क्या करते हैं, बताते हैं। हालेलुया। तो जिसका दान वरदान आपको मिला हुआ है, और वही दान वरदान को आपको क्या करते जाना है। वचन कहता है कि जो प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा जो तुमको जो दान वरदान गए हैं, मिले हैं, उसके विषय में तुम उदासीन मत रहो, उसके विषय में तुम क्या रहो, और सचेत रहने पाए कि हमको क्या दान वरदान मिले हैं, और प्रार्थना करें कि वो दान वरदान मेरे कैसे बनेंगे। कई लोगों को चंगाई का दान है, आप बड़े बड़े देखते मीटिंग्स रहते हैं, उसमें चंगाइयों का क्या रहता है, दान वरदान रहता है, भविष्यवाणियां रहती है, विश्वास का वरदान कई जगह कार्य करता है, बुद्धि ज्ञान का वरदान कार्य करता है ना। अन्य भाषा का जो अन्य भाषा का जो अनुवाद है वो वरदान बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी वो कार्य करता है। वो लिखा कलीसिया की उन्नति के लिए सब वरदान जो है, परख का आत्मा का क्या है वरदान, आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, ये सारे दान वरदान से भरा है। तो आपको ये लिखा है आत्मिक दान वरदानों की आप करे धुन में रहने पाए, और इसको ही क्या करते चले जाए, आप बढ़ाते चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको क्या दिया है, परमेश्वर ने अभिषेक दिया है ना। अभिषेक का मतलब होता है आप किसी कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आपको जब चुन लिया होता है, उसके लिए अलग करता है, तो परमेश्वर आपको एक विषय, आपको अभिषेक करते हैं। आप एक अभिषिक्त क्या होते हैं, दास होते हैं, ताकि उस सेवा को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए आप वो अभिषेक को क्या करें, इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अभिषेक जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक मिला है, हमें से कई लोगों को परमेश्वर क्या दिए हैं, अपना अभिषेक दिए हैं। आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको क्या मिला है, अभिषेक मिला है, ताकि आप क्या करें, आप अलग किए हुए हैं,
उस अभिषेक को आपको खोना नहीं है, आपको अभिषेक को बनाए रखना है और उसको बराबर से और उसकी बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और आपको क्या दिया है, और पांचवी बात, पांचवी या छठवीं आप बात बोल सकते हैं, आपको सेवकाई मिली है। परमेश्वर, अभी हमने पढ़े ये 5 प्रकार की आपको क्या मिली है, सेवकाई मिली है। किसी को प्रेरित करके चुना है, किसी को भविष्यवक्ता करके चुना है, किसी को प्रचारक करके चुना है, किसी को उपदेशक करके चुना है और किसी को शिक्षक करके चुना है। और उसके बाद से 5 प्रकार की सेवकाई यहाँ ये तो मेन जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज है, उसके बाद कई अधिक अधिक यहाँ पे लिखा है, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। ये सारे जो है परमेश्वर ने हमको क्या दी है, सेवकाई दी है। हालेलुया। जिसको जो सेवकाई दी है, आपको ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने, आप प्रार्थना में बैठे या मुझे पूछे कि परमेश्वर में जो आपने क्या सेवकाई दी है, कौन से सेवकाई के अंतर्गत मैं आपकी क्या करने पाऊं, सेवा करने पाऊं। हालेलुया, है ना। किसी को प्रेरित करके चुना है तो आप प्रेरित के दान वरदानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर आपको लेके चलेंगे। और आपको क्या भविष्यवक्ता करके चुना है तो आप भविष्यवक्ता के अंतर्गत आप जो भविष्यवाणी का वरदान या और चंगाई वाली भविष्यवाणियां और जो दी है परमेश्वर के, जो आपके मन में डाला, आप वो भविष्यवाणियों का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। किसी को पास्टर करके चुना है तो आप अपने कलीसिया का, आपको देखभाल करने के लिए चुना है, चरवाहे करके चुना है, एक पिता करके चुना, आप अपनी कलीसिया की क्या करना है, आपने देखभाल करना है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, कार्य करना। हम अपने मन से सब कार्यों को चुनने का नहीं, जब तक परमेश्वर आपको इन कार्यों के लिए ना चुने, क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर क्या करो, फल लाने पाओ और तुम फल लाने वाले बनने पाए। और किसी को शिक्षक करके चुना है तो आपको शिक्षक, टीचिंग का जो है वरदान अगर आपको दिया है तो परमेश्वर उस वरदान को क्या है, सारे वरदानों को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। कहने का मतलब ये है। और उसके बाद और भी प्रकार के सेवा की सेवकाई होती है, छोटे छोटे सेवा होती है कि देखो और उसमें देखो पत्रस बाबा को क्या, पतरस बाबा को यहूदियों की सेवा करने के लिए चुना था और पौलुस बाबा को क्या है, अन्य जातियों की सेवा करने के लिए चुना। स्तिफनुस जो है उसको विधवाओं की और सुधि लेने के लिए परमेश्वर ने चुना। हर एक अलग अलग बातों के लिए चुना है परमेश्वर। अगर आपको चुना है तो उस जिसके अंतर्गत आपको चुना गया है तो आपको उसके अंतर्गत ही आपको उसमें बढ़ते जाना है, उसके और अधिक परमेश्वर से मांगना कि और अधिक अधिक आप बहुत अच्छा एक हीरे के जैसे तराश के और अधिक अभिषेक में बढ़ते हुए और परमेश्वर के उसमें आपको ये परमेश्वर आपको क्या करे, आपकी सेवा में, उनकी सेवा में आपको इस्तेमाल करने पाए, है ना। और जिस क्षेत्र में आपके लिए चुना गया, उस क्षेत्र के लिए, उस नगर के लिए और उस देश के लिए और जहाँ पे आपके लिए चुना गया है और जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखी है और वही क्षेत्र के लिए, नगर के लिए और देश के लिए आपको क्या करे, ऐसी प्रार्थना करते जाए, परमेश्वर आप मुझे क्या करे, उस क्षेत्र में आप इस्तेमाल करें। और जो आपने जो मुझे चुना है, जिस योजना के तहत चुना है, जिस सेवा के तहत चुना है और जो दान वरदानों के तहत चुना है, उसके साथ साथ आप मुझे क्या करते जाएं, आप मेरा बहुतायत से क्या करें, आप इस्तेमाल करते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने देखिए आपको क्या दिया है ना। इसमें छठवीं या सातवीं बात, अब आपको पैसे दिए। हालेलुया। पैसे जो है, पैसों के लिए परमेश्वर के लिए क्या है, बहुत ईमानदार रहे, है ना। परमेश्वर ने अगर पैसे ना होते तो ऐसा नहीं बोल पैसे है परमेश्वर ने दिए तो बहुत धन्यवाद करते हैं, पैसे ना होते तो कुछ ना होता, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर है तो वो परमेश्वर आपको पैसे भी क्या दिए हैं, दिए हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं और बढ़ने के लिए पैसे दिए हैं। कल ही हम लोग ब्लेसिंग्स के बारे में सीख रहे हैं, तो आपको परमेश्वर ने पैसे दिए तो वो पैसों का क्या करे, बहुत क्या करे, बहुत ईमानदारी से इस्तेमाल करे। परमेश्वर को बढ़ते घटते नपुए, ऐसा बाइबल में लिखा है, वो नपुओं से नफरत होती है। हम गलत कामों से हम लोग पैसे को ना खर्च, सबसे पहले पैसा मिलता है। आप भी सीखे और अपने बच्चों को भी क्या है, बचपन से बच्चों को सिखाएं कि जैसे ही आपको पैसा मिलता है, सबसे पहले परमेश्वर का भाग, उसमें से जो दशवांश है निकाल के क्या कर ले अलग, वो आपका भाग नहीं होता। दशवांश निकाल के अलग रखे, बाकी के जो पैसे उसमें से भेंटों को भी निकाल ले, कि कुछ अपने परमेश्वर ने अच्छा किया है, हम धन्यवाद की भेंटें निकाल के हम रख सकते हैं। कुछ और भी बातों के लिए हमको अगर गरीबों को देना है, हम उसके लिए हम निकाल के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सबसे पहला जो है उसमें देखना, उसमें आशीष जुड़ी हुई है, क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि सारे दशवांश और भेंट क्या है, मेरे भवन में ले आओ, परख कर देखो कि मैं
अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सारी जरूरतों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उन्होंने प्रबंध करके रखा है। इसलिए जो पैसे मिलते हैं सबसे पहले ईमानदारी से क्या करें, दशमांशों को निकाल दें। और क्योंकि परमेश्वर का वचन वहीं पे लिखा है मलाकी की पुस्तक में कि तुमने मेरे क्या करी है, दशमांशों की क्या करी है, चोरी करी है। तो इसलिए क्या करें, आप पैसों का बहुत ईमानदारी से इस्तेमाल करें। बाकी जो पैसे आपको ये गलत कामों में आपके पैसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दारू में है, सट्टे में है, इधर उधर आपके पैसे नहीं। आपको जिस काम के लिए आपके परिवार के लिए पैसे मिले तो आप परिवार के लिए इस्तेमाल करें, सेवा के लिए मिले तो सेवा के लिए इस्तेमाल करें। किसी को देने के लिए परमेश्वर बोला तो आप उसको दे सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं दान। और जहां 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 परमेश्वर आपको देने को देते हैं उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको क्या करे, परमेश्वर को आपने दे दीजिए। वो उसमें से आशीष मिली हुई है, नहीं तो श्राप भी उसमें लिखा हुआ और आशीष भी क्या हुई है, मिली हुई। तो अपने पैसों का लेन देन जो है मुझे बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। पैसों को इधर उधर मत बर्बाद नहीं करिए। पैसों को कुछ समय के लिए आप संभाल के भी, बचत के लिए कुछ पैसे बचा के भी आप रख सकते हैं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कई बातों में परमेश्वर के राज के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए, परिवार के लिए और परमेश्वर के राज के लिए पैसों का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और बात यहाँ पे ऐसे है कि हमको क्या है, परमेश्वर ने क्या दिया है, हमको भले कामों के लिए क्या किया गया है, आपको भले कामों के लिए सृजा गया है। तो आपने क्या करना है, हमने भले भले काम करना। परमेश्वर बाद में आपको बोलेंगे, हमको पूछेंगे कि मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आया, जब बीमार था तुमने मुझे मेरी क्या करे सुधि नहीं लिए। तो आपको क्या करना है, इन भले कामों के लिए क्या करना, हमेशा तत्पर रहना है, क्योंकि इन बातों का हमने लेखा देना। और ऐसा लिखा है कि वो जो जिसने नहीं करा तो किया है तो परमेश्वर उनको बोलेंगे कि बाकी तो तुमने सब किया है, लेकिन चंगाइयां की है, बड़ी बड़ी सभाएं ली है, बहुत अच्छे से प्रचार किया है, लेकिन तुमने ये सब बातों को नहीं किया है, तो मैं तुमको क्या करूंगा, नहीं जानता हूं, मैं तुमको नहीं पहचानता हूं। हालेलुया। तो इन बातों को भी क्या करना है, हमको बराबर से क्या करना है, करते जाना है। और अपने स्वभाव सबसे पहले, और अपने अंदर का जो स्वभाव है वो भी हमको परमेश्वर ने क्या दिया पहले में, उसके लिए भी हमको क्या करना है, कार्य करना है ना। जैसे पहले अगर मेरा स्वभाव क्रोधी स्वभाव है, तो अभी मेरा कैसा होना चाहिए, मेरे को उसमें भी मेरे को कार्य करना है, उसमें भी मेरे को लेन देन करना है। मैं परमेश्वर, मुझे मेरा क्रोधी स्वभाव को मैं आपके हाथों में क्या कर देती हूँ, सौंप देती हूँ। आप मेरे अंदर क्या करिए, प्रेम डाल दीजिए। हालेलुया। मैं बहुत चिंता कर रही हूँ, ये ट्रेडिंग है ना, ये यीशु मसीह से ट्रेडिंग कीजिए। यहाँ वहां से आपको इधर उधर के बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप ट्रेडिंग करें, इसमें क्या आपको दुख है तो आप यीशु मसीह को सौंप दीजिए। आपको शौक है, यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए, और बोलिए इसके बदले में मुझे क्या दीजिए, आनंद से भर दीजिए, है ना। मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हो गया संयम खत्म, मेरा संयम तो बिल्कुल हमेशा खत्म। तो आपके हाथ में मैं अपने असंयम को सौंप देती हूँ अपने, और ये मेरे स्वभाव को सौंपती हूँ। इसके अंदर मेरे अंदर सहनशीलता का क्या डाले, आप स्वभाव डाले। हालेलुया। आपको क्या है, परमेश्वर क्या दिए है, 9 प्रकार के क्या दिए, पवित्र आत्मा के फल दिए। इसलिए दिए है कि मेरे अंदर का मैं जो क्या कर पाऊं, लेन देन करने पाऊं, है ना। क्योंकि इसका तो बहुत लेखा जोखा लिया जाएगा, है ना, कि आपका, क्योंकि स्वभाव जो है, आपका स्वभाव मसीही क्या होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए ना। तो उसका लेखा जोखा हमको देना है। इसलिए आपके 9 प्रकार के वरदान जो है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सहनशीलता, या आपके अंदर क्षमा, सहनशीलता आपके अंदर क्या होना चाहिए। कभी क्षमा नहीं कर पाती हूँ तो मैं आपके अपना ये स्वभाव आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आप इसके बदले मुझे क्या दें, क्षमा करने वाला क्या कर दीजिए, गुण दे दीजिए। मैं भले काम और मेरे स्वभाव में मैं क्या करते चले जाऊं, बढ़ते चले जाऊं, ये मुझे क्या है। और मैं ये मेरा स्वभाव जो है बाहर के लोगों के लिए क्या दिखाई देने पाए। मैं पहले कैसा था, लेकिन अभी कहने पाए, लोग कहने पाए यीशु मसीह में आ गए तो ये क्या है, एकदम बदल गई। तो ये मेरे को ये क्या करना है, मुझे ये लेन देन क्या करना है, करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हम लोग जब से पढ़ रहे थे तो लूका की पुस्तक में, कि उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा कि हे धन्य धन्य दास। उसको क्या कहा यीशु मसीह ने, बोला परमेश्वर क्या बोलते हैं, धनी व्यक्ति जब आता है तो वो क्या बोलता है कि थोड़े में तू क्या किया है, थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
है ना, इसलिए मैं तुमको क्या करूंगा, इसलिए मैं तुमको बहुत सारी वस्तुओं का क्या बनाऊंगा। वचन ऐसा कहता है, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास से निकला, अब मैं 10 नगरों पर तुझे अधिकार दूंगा। हालेलुया। जब वहां से आया तो वो बताया कि मैं 10 तोड़े में से मैंने 10 क्या करे हैं, और जो आपने जो मुझे दिया था उसमें से मैंने 10 और कमाए हैं। तो परमेश्वर उसको क्या दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं, और उसको उसका रिवॉर्ड दे रहे हैं। हालेलुया। कि तूने, हे धन्य और उत्तम दास, तू क्या है, धन्य है और उत्तम है, तूने थोड़े में ही तू क्या था, विश्वास योग्य था, अभी तू और जा और 10 नगरों का तुमको क्या बनाएंगे, अधिकार। यदि हमारा समर्पण, हमारा ईमानदारी और हमारा हमारा मेहनत जो है हम परमेश्वर के कामों के लिए लगाते हैं, अपने परिवार के लिए भी लगाते हैं, कलीसिया के लिए लगाते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। माने हमको क्या देते हैं, ये एक उपहार देते हैं कि और मैं तुमको और भी वस्तुओं का क्या बनाऊंगा, क्योंकि ये सब बातों में तुम क्या थे, ईमानदार थे, ये सब बातों को तुमने किया, तो मैं तुमको क्या बनाता हूँ, मैं तुमको इसके लिए और भी चीजों का मैं तुमको क्या करता हूँ, अधिकारी देता हूँ। जहाँ जिसने 3 तो मोहरे कमाई थी, वो 3 से उसने और डबल कमाया, तो उसको भी परमेश्वर कहते हैं कि तू भी, मैं तुमको और इसको 5 दिए थे, और वो तू भी 5 नगरों का क्या हो जा, हाकिम हो जा। उसको 5 नगरों का हाकिम और होने के लिए परमेश्वर क्या देते हैं, मैंने आपको और अधिक कामों के लिए करने के लिए परमेश्वर देते हैं, और अधिक आपको बढ़ाते हैं, और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ताकि आप उस कामों में क्या करते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। लेकिन एक जो व्यक्ति था, उसको जिसको एक तोड़ा मिला था, वो उसने क्या किया, तो अल्लाह के वो तोड़े को वहां पे दे दिया और कहा कि मैं देख हे स्वामी, देख तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगूछे में बांध रखा था, मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तू नहीं रखा वहां से उठा लेता है, जो तूने नहीं बोया उससे तू क्या करता, काटता है। तो उसको एक मिला था, उसने कुछ काम नहीं किया है, जो परमेश्वर ने उसको भी क्या दिया, वो परमेश्वर जानता था ज्यादा कुछ करने नहीं पाएगा, इसलिए उसको एक ही दिया था, और वो एक को भी क्या किया, उसने वो काम ना करने पाया, और वो क्या किया, और उसको उसने ऐसा जो है, ऐसे एक मुहर्रे के बारे में ऐसा है, वचन ऐसा बताता है, उसने कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे लोग हैं जिसको, जो परमेश्वर के बारे में जानते थे, जो उसके कामों को आपको क्या करना है वो जानते थे, लेकिन वो कामों को उन्होंने नहीं किया। ऐसा वचन ऐसा कहता है लूका की पुस्तक में, उसका 12 में 47 में ऐसा कहता है कि वो स्वामी की इच्छा जानता था और उसके अनुसार ना चला, तो वो क्या हो जाएगा, वो दंड का क्या होगा, भागीदारी होगी। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो फरीसी सदूकियों को हम लोग देखते हैं, आज के जमाने में भी देखते हैं, हम गलत रॉन्ग टीचिंग्स को देखते हैं, और पारंपरिक जो है हम लोग शिक्षा, जो शिक्षाओं को देते हैं, पारंपरिक जो चर्चेस को देखते हैं, उनको मालूम है कि हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है, हमको परमेश्वर का कार्य करना है, लेकिन वो सब कामों को नहीं करेंगे। उनको बड़े बड़े, ऐसा वचन कहता है, उनको बड़े बड़े आसनों की क्या है, उनको वो आसन में बड़े बड़े रहना अच्छा लगता है, उनको बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना अच्छा लगता है, लेकिन विधवाओं की सुधि लेना अच्छा नहीं लगता है ना। उसमें वचन ऐसा कहता है, जो पुदीने और जीरे का तुमने दशांश दिया, और तुमने क्या किया, परमेश्वर के न्याय को तुमने क्या किया है, नकार दिया है, उसके प्रेम को क्या करा, नकार दिया। संडे संडे तो बहुत धर्मी बनोगे, और संडे संडे तुम भक्ति बनते हो, और मंडे से सैटरडे आप क्या बनते हैं, भूत बनते हैं। हालेलुया। मैं वो सारे काम करता हूँ जो संसार के लोग क्या करते हैं। हम नाम के लिए तो हम तो ईसाई हैं, लेकिन हम मसीह नहीं बनते हैं। हमारे कामों के द्वारा, बोलने के द्वारा और हमारे चाल चलन के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर का इनकार करते हैं। जो परमेश्वर को आपको पता है ये काम आपको करना है, लेकिन आप फिर भी आप नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करते हैं, वो दंड के क्या करते हैं, भागीदारी आपको बनाते हैं। और ये ऐसे लोग हैं, लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 52 वचन में ऐसा लिखा है। ये ऐसे कई चर्चेस ऐसे हैं जो ऐसा, उसमें ऐसा वचन ऐसा कहता है कि ज्ञान की, लूका का पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 52 लिखा है कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर, कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी क्या कर दिया, रोक दिया। हालेलुया। हमको मालूम ही नहीं है, हम बचपन से हम लोग कई बार शिक्षाओं का हमको पता ही नहीं है, हम खाली संडे चर्च जाना और वहां बैठना, और हम अपने वहां पे दशवांश भी नहीं देते हैं हम लोग, बस अब हमको दान देने के लिए हम जाते हैं, और वहां लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं, अपने कपड़े दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर यीशु मसीह से हमको वहां पे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये लोग हैं जो हमको कभी हमको वहां पे चिताया नहीं जा
जाता, कभी हमको बताया नहीं जाता, और कहीं ऐसे लोग जो है जो हमको ज्ञान की कुंजी तो तुमने ले ली और ना तुम खुद प्रवेश किए, और जो जिनको प्रवेश करना था उसको भी क्या कर दिया, आपने रोक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने सारे जो है तोड़ों का जो है हम अच्छे से हमने नहीं करे हैं, हमने उसका लेन देन नहीं किया, जो तुमको मिला है उसके लिए आपने नहीं किया है तो परमेश्वर के क्या बोले, वो क्या हो जाएंगे, दंड के क्या होंगे, वो भागी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने क्या करना है, अपने आपको यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया है ना। काम करने का मतलब आपको जाके खेत, यहाँ पे वचन कहता है लूका की पुस्तक उसका 10:2 में कहता है कि पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है, पिता से विनती करो वो खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज देने पर। आपको काम करने के लिए यहाँ ये जो द्वितीय आगमन है, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले मुझे और आपको क्या करना है, परमेश्वर का काम दिन दिन में क्या कर लेना है, कर लेना। इससे पहले कि अंधेरा आ जाए, इससे पहले कि रात आ जाए, इससे पहले कि हम ये काम ना करने सके, आपको क्या करना है, काम करना। उसके सुसमाचार का क्या करना, काम करना। जो टैलेंट्स हमको दिए है वो काम करना, जा जाके लोगों को बताना, ये भी एक टैलेंट होता है। परमेश्वर ने आपको दिया रहता है कि आपको जाके, हम घर घर जाके पर्चियां को बांटते हैं और वहां पे अभी और बताने के लिए बहुत समय नहीं है, तो वो हमको क्या दिया है परमेश्वर। सबसे पहला बात कि तुम जाओ और जाके क्या बनाओ, चेले बनाओ और उनको क्या करो, बपतिस्मा दो, आज्ञाओं को मानना सिखाओ। हमको आपको भी सेवा का क्या दिया है, काम दिया। उसके लिए बहुत सारी मोहरों को दिया है परमेश्वर ने दिया, ताकि आप मोहरों का क्या कर सके, अच्छी तरीके से लेन देन करे। वचन ऐसा कहता है मत्ती की पुस्तक उसका 5:20 में, यदि हमारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। यदि मेरा जो धार्मिकता है वो उनके जैसा, अगर मैं अन्य जातियों के जैसा करता हूँ, और कई अन्य जाति लोग ऐसे भी है जो उद्धार का चख लिए, जो चंगाई का चख लिए, जो यीशु मसीह को जान लिए, चंगाई हो गए, फिर से वो वापस क्या हो गए, चले गए, है ना। उनको परमेश्वर के बारे में पता है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी वो नहीं बढ़े। वो एक तोड़े के समान है जिन्होंने अपने तोड़े को क्या कर दिया, बांध के रख दिया, उसका कुछ भी काम नहीं करे। तो ये लोग क्या होंगे, दंड के क्या होंगे, भागीदारी होंगे। और मैं और आप भी, अगर मेरी धार्मिकता उससे उनसे ज्यादा बड़ी नहीं है तो मैं और आपको कोई फायदा नहीं, मुझे भी क्या करना पड़े, वो उसके हम लोग स्वर्ग के भागीदारी नहीं होने पाएंगे। कुलुस्से की पुस्तक उसका 1:10 में लिखा है कि तुमको क्या करना है कि भले कामों का फल रखो और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या करते जाओ, बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। हम मुझे और आपको क्या करना है, परमेश्वर की पहचान में क्या करना है, बढ़ते जाना है। और और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 और उसका 11 में लिखा है कि जो कुछ तूने मुझे दिया है, आपने, और मुझे ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि जो तोड़े आपने मुझे दिए हैं, जो मोहरे आपने मुझे दिए हैं, जो कुछ आपने मुझे दिया है, मैं उसकी क्या करने पाऊं, रक्षा करने पाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह खुद ऐसा लिखा है, बोले हैं कि जो तूने मुझे दिया है मैं उसकी क्या करने पाऊं, रक्षा करने पाऊं। और जो परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसकी क्या करें, आप रक्षा करते जाए और उसको बढ़ाते चले जाए। और परमेश्वर की पहचान में, भले कामों के पहचान में और परमेश्वर की पहचान में आप क्या करते चले जाए, बढ़ते चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको बढ़ाना है, और उसको परमेश्वर, ताकि आपकी खुद की उन्नति हो, आपके परिवार की उन्नति हो, आपके कलीसिया की उन्नति हो, और परमेश्वर के राज की भी क्या होते चले जाए, उन्नति होते चले जाए। जब हम ऐसा करेंगे और अपने लेन देन करेंगे तो ऐसा लेखा जोखा होगा जिसमें कुछ लोगों को क्या है, परमेश्वर प्रतिफल देंगे, और कुछ लोगों को वो क्या हो जाएंगे, वो दंड के भागीदारी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचनों के लिए, और उन्होंने जो दिया हमको, मुझे जो उनको प्रकाशनों को दिया और ये अध्ययन करने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। खुदावन, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं 10 मोहरों के तो दृष्टांत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, जो कुछ भी आपने हमको टैलेंट दिया, जो तोड़े दिए हैं, मोहरे दिए, आपने जो सिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी नई नई बातों को सिखाइए, और कठिन कठिन बातों को सिखाइए राजा, जो बड़ी बड़ी बातों को सिखाइए, जो आपसे बोलना चाहते हैं आप हमसे और भी बोले और बातचीत करने पाए। जो हमको बताया होने दीजिए, हरे के हृदय में कार्य करने पाए, अभी और बाद में जो लोग सुनते हैं उनके लिए आशीष का कारण होने पाए। खुदावन, ऐसे अनुभव को दे दीजिए। जो कुछ भी टैलेंट हमको दिए है राजा, हमारी खुद की उन्नति के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और आपकी सेवा के लिए वो इस्तेमाल होने पाए, ऐसे अनुग्रह को आप डाल दीजिएगा। सब बातों के लिए हम कंट्रोल आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका वचन का सामर्थ हरे के हृदय में कार्य करने पाए। खुदावन, ऐसे अनुग्रह को आप डाल दीजिए। हालेलुया। राजा जी, सारी बातों के लिए हम आपकी ओर आपको धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं।
और ये छोटी दुआ फिर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।